नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों महाशिवरात्रि किसी भी शुभ मुहूर्त में पड़े, लेकिन आप ये गलती कभी ना करना। महाशिवरात्रि के दिन खास तौर से व्रत रखते समय इस बात का ज्ञान आपको होना चाहिए कि शिवरात्रि के दिन ये 5 गलती करना आपको भारी पड़ सकता है। और अगर आपने व्रत नहीं भी किया तो भी इन बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। ये कुछ गलती आपको नहीं करनी चाहिए। इस दिन महादेव और माता पार्वती की पूजा शुभ काल के दौरान ही करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं शिवरात्रि पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे शिवजी आपसे क्रोधित हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें। साथ ही महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट्स में एक बार हर हर महादेव का नारा जरूर लगा दें। दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन क्या वो काम है जो बेहद जरूरी है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। खासकर महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले आप जरूर स्नान कर लें। 8 बजे के बाद अगर आप स्नान करते हैं तो इससे आपको स्नान का फल नहीं मिलता है। इस दिन नहाने के पानी में गंगा जल अवश्य मिलाएं। स्नान के बाद महिलाएं सिंदूर जरूर लगा ले। ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी आपको किसी और का सिंदूर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना इससे पति पर संकट आते हैं। और ना ही सिंदूर को बालों में छिपाना चाहिए। स्नान के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने। शुभ काल में मंदिर जाकर महादेव को जल और दूध चढ़ाएं। इस दिन शिव जी का ध्यान कर ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। इस दिन अगर आपने व्रत किया है तो सिर्फ फल खाकर ही व्रत पूरा करें, और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप इस समय से भोजन कर सकते हैं। दोस्तों सच्चे दिल से इस नियम को मानने वाला व्यक्ति शिव को बहुत प्रिय होता है। दोस्तों अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे शिव जी क्रोधित ना हो। चाहे कुछ भी हो जाए, महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन देर तक कभी ना सोएं, इससे आपका भाग्य बिगड़ सकता है। शिव जी रूठ सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दाल चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाने चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय, कॉफी ले सकते हैं। अगर आप शिवजी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूलकर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग या लाल रंग का कपड़ा ही पहनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूलकर भी ना बनाए, अन्यथा शिव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान पुण्य करे। शिव जी को अगर करना है खुश तो इन बातों की गांठ बांध लीजिए। आइए अब जानते हैं शिव की पूजा में किन चीजों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। दोस्तों ये पाप कभी मत करना। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूल से भी ये चीजें मत चढ़ाना, नहीं तो उम्र भर आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आपका व्रत टूट सकता है। शिव अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं। अगर आप शिव पूजा में ये गलती करते हैं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होता। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। जहां भगवान विष्णु व शालिग्राम की पूजा में तुलसी का प्रयोग किया जाना बहुत ही शुभ और फलदायी होता है, वहीं शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। ये आपको पाप का भागीदार बना सकता है। दरअसल ऐसा अनर्थ कभी ना करें। दोस्तों नंबर 2, सिंदूर। सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान शिव बैरागी हैं और वो महाकाल हैं, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। ऐसा पाप आप कभी मत करना। लेकिन दोस्तों शिवरात्रि के दिन आप हनुमान जी को सिंदूर जरूर अर्पित करें, इससे आपके जीवन में सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों नंबर 3, हल्दी। सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि विनाश के देवता भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। दोस्तों नंबर 4, केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल ने भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। ये बात जानकर भगवान शिव ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया था। दोस्तों नंबर 5, नारियल पानी।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाया जाना चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, मान्यता है कि नारियल पानी भगवान को चढ़ाने के बाद ग्रहण करना चाहिए, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए आपको नारियल पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हालांकि आप पानी निकाल कर नारियल चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, नंबर 6, शंख जल। भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था, इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, लेकिन भगवान शिव की नहीं। दोस्तों, नंबर 7, तिल। ये भगवान विष्णु के मैल से ही उत्पन्न हुआ था, इसीलिए इसे भगवान शिव को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, टूटे हुए चावल भगवान शिव को अर्पित नहीं करने चाहिए। साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा गया है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्धता का प्रतीक है, इसीलिए ये शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। आप ऐसा अनर्थ ना करें। चावल चढ़ाने से पहले ध्यान दें कि कहीं चावल टूटा हुआ ना हो। नंबर 9, दूध। वैसे तो सभी जानते हैं दूध से अभिषेक करने पर शिव जी अति प्रसन्न होते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी भगवान शिव को बासी या खराब दूध ना चढ़ाएं। हमेशा कच्चा दूध ही चढ़ाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि शिव जी पर तांबे के लोटे से जल और दूध अर्पित नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि कौन सी चीजें भगवान शिव को जल्द प्रसन्न करती हैं, और ऐसे में भगवान शिव आपकी हर मनोकामना करते हैं पूरी जल्दी से। खास तौर से शिवरात्रि पर ये चीजें शिव जी को चढ़ाने से व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। शिव होते हैं अति प्रसन्न। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, गंगा जल। गंगा जल भगवान विष्णु के चरणों से निकली और भगवान शिव की जटा से धरती पर उतरी है, इसीलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र है। गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर 2, गन्ने का रस। गन्ना जीवन में मिठास और सुख का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। प्रेम के देवता कामदेव का धनुष गन्ने से बना है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन गन्ने का घर बनाकर भगवान विष्णु व देवी तुलसी की पूजा की जाती है। छठ पर्व में भी छठ मैया के लिए गन्ने का घर बनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर 3, 3 पत्तों वाला बेलपत्र। दोस्तों, 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा ना हो, ऐसा भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। दोस्तों, नंबर 4, धतूरे का फूल। धतूरे के फल के समान धतूरे का फूल भी भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसका कारण ये है कि ये सफेद होता है और औषधीय कारणों से गुणकारी भी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें। दोस्तों, नंबर 5, धतूरा। भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान शिव के गले में विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए शिव जी को धतूरा भी प्रिय है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें, इससे शत्रु का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधित मामलों में उन्नति होती है। दोस्तों, नंबर 6, भांग। भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। इस विष के उपचार करने के लिए तरह तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने किया, इनमें भांग भी एक है, इसलिए भगवान शिव को भांग बेहद प्रिय है। शिवरात्रि के अवसर पर भांग के पत्ते या भांग को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान शिव का अभिषेक करें तो रोग दोष से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में एक महादेव शिव के सच्चे भक्त हर हर महादेव का नारा जरूर से लगा दे। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।